Sakshi, let's go for a walk. नहीं, आई एम बिजी. Come on, you can do it later. Why do you take me for granted? Why do you take me for granted? इंग्लिश फ्रेज टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब है कि ये मानकर चलना कि सामने वाला इंसान आपके लिए अवेलेबल है और अवेलेबल रहेगा चाहे आप उसकी कदर करो या ना. डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड यानी ये मानकर मत चलो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूं. ये आप किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि डोंट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड यानी ये मानकर मत चलो कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, कुछ भी हो सकता है. अवल, मेरी घड़ी खराब हो गई है. हाँ तो अब नहीं ले लेना ना. जो होता है अच्छे के लिए होता है. Whatever happens, happens for the better. आपको लगा होगा कि इसकी ट्रांसलेशन है Whatever happens, happens for good. लेकिन ऐसा नहीं है. For good एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है हमेशा के लिए. वो हमेशा के लिए यूएस चला गया है. He has moved to the US for good. मैं हमेशा के लिए नॉनवेज खाना छोड़ चुका हूं. I have left non-veg food for good. ये मतलब होता है for good का, हमेशा के लिए. पर जब कहना हो अच्छे के लिए तब बोलो for the better. जो होता है अच्छे के लिए होता है. Whatever happens, happens for the better. अवल, मैं भी आईफोन लूं क्या? Should I also buy an iPhone? Yeah, it's great. I can vouch for it. आपने देखा मैंने कहा I can vouch for it. इसका मतलब है कि मैं खुद इस बात की गारंटी ले सकता हूं. वाउच फॉर हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज के साथ आपका खुद का एक्सपीरियंस, खुद का तजुर्बा अच्छा रहा हो और आपने उस चीज की तारीफ करते हुए, अप्रिसिएशन करते हुए कहना हो कि तुम ये ले सकते हो, ये अच्छा है, मैं खुद इस बात की गारंटी ले सकता हूं. आई कैन वाउच फॉर इट. क्या? अवल, क्या हो गया? पबजी बैन हो गया. Come on, pull yourself together. पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब संभालो अपने आप को. काम डाउन. पुल योर सेल्फ टुगेदर. वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम? Swati has finally returned my money. तुम्हें पता है शी हैज रिटर्न द मनी एट माई बेहेस्ट. हाँ. आपने देखा मैंने कहा शी हैज रिटर्न द मनी एट माई बेहेस्ट. इसका मतलब है कि उसने पैसे वापस किए हैं मेरे ऑर्डर पर, मेरे कहने पर, मेरी इंस्ट्रक्शंस पर, मेरे इशारे पर. एट माई बेहेस्ट. अगर आपको कहना हो मेरी रिक्वेस्ट पर तब आप कहोगे एट माई रिक्वेस्ट. पर एट माई बेहेस्ट का मतलब है मेरे इशारे पर, मेरे ऑर्डर पर. अवल, 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना. 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना. टर्न ऑफ द गैस आफ्टर 2 whistles. तुम अब कुछ ही दिनों के मेहमान हो. योर डेज आर नंबर्ड. ये तो साक्षी का परफ्यूम है. इट्स साक्षीज परफ्यूम. लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर. थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर. अवल, तुम सनी देओल की आवाज निकाल सकते हो? आए, मैं सनी देओल की आवाज निकाल सकता था, निकाल सकता हूँ और निकालता रहूंगा. सनी देओल की आवाज निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है. इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी. जब कहना हो कोई चीज आपके बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही आसान है, तो बोलो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी. इंडिया और चाइना के बीच चल रही टेंशन के लिए एक न्यूज चैनल ने हेडलाइन दी है द लैक क्वैगमायर. लैक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया चाइना का बॉर्डर. क्वैगमायर का मतलब क्या है? क्वैगमायर होता है दलदल, स्वाम्प, मार्शी लैंड, गीली मिट्टी जिसमें हम पैर रखते हैं तो हमारा पैर उसमें घुस जाता है. तो द लैक क्वैगमायर का मतलब क्या हुआ? क्या वहां बॉर्डर पर कोई दलदल है, कोई गीली मिट्टी है? नहीं, यहां वैसा मतलब नहीं है. द लैक क्वैगमायर का मतलब है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़ी एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें चाइना और इंडिया फंस गए हैं और उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है. दलदल जैसी सिचुएशन आ गई है, इसलिए कहा गया कि द लैक क्वैगमायर. साथ ही लिखा है इंडियन चाइनीज ट्रूप्स फेस टू फेस इन लद्दाख. ट्रूप्स मतलब सेना, सोल्जर्स. फेस टू फेस आमना सामना होना, आमने सामने आ जाना. इन लद्दाख, सो इंडियन चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने हुए कहां? लद्दाख में. इसके नीचे लिखा है PLA अटेम्प्टिंग टू डिसलॉज आवर ट्रूप्स.
PLA है चाइना की आर्मी जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इसलिए PLA। अटेम्प्टिंग यानी कोशिश कर रही हैं, क्या करने की? टू डिसलॉज आर ट्रूप्स, हमारी सोल्जर्स, हमारी सेना को डिसलॉज करने की। डिसलॉज होता है अपनी पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रही है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइना की आर्मी। इसी न्यूज से जुड़ी एक और हेडलाइन देखते हैं। इंडिया फोर्टिफाइज लैक, इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, बॉर्डर को फोर्टिफाई कर लिया है। फोर्टिफाई का मतलब क्या है? एक इजी ट्रिक से समझाता हूं। फोर्ट मतलब किला, रेड फोर्ट लाल किला, और फोर्ट की दीवारें कैसी होती हैं? ऊंची होती हैं, ताकि अंदर के एरिया को सेफ रखा जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया फोर्टिफाइज लैक मतलब इंडिया ने बॉर्डर को, लैक को फोर्टिफाई कर लिया है, वहां एक किले जैसा माहौल बना लिया है, वहां नाकाबंदी कर ली है, पहरा लगा लिया है, पोजीशंस ले ली हैं ताकि लैक को प्रोटेक्ट किया जा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी न्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन मीडिया वालों ने पूछा है, रेजोल्यूशन वाया टॉक्स स्टिल ऑन द टेबल। रेजोल्यूशन मतलब सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का समाधान। वाया टॉक्स बातों के जरिए, बातचीत के रास्ते। सो बातचीत के रास्ते रेजोल्यूशन निकालना क्या अभी भी टेबल पर है? यहां ऑन द टेबल का मतलब क्या है कि वहां कोई टेबल लगा हुआ है जहां पे दो लोग बैठकर बात करने वाले हैं? नहीं, ऑन द टेबल एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है कि वो रास्ता अभी भी खुला है, वो ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। मान लो आपका दोस्त आपको बाइक बेचने आता है और आप कहते हो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। 2 दिन बाद आपका मन कर जाता है तो आप अपने दोस्त के पास जाकर पूछते हो क्या वो ऑफर अभी भी है? इज दैट ऑफर स्टिल ऑन द टेबल? यानी क्या वो रास्ता अभी खुला है? रेजोल्यूशन वाया टॉक स्टिल ऑन द टेबल, क्या बातों के जरिए रेजोल्यूशन निकालने का रास्ता अभी भी खुला है, अभी भी टेबल पर है? मेरे साइकिल की चेन उतर गई है। माई साइकिल्स चेन हैज कम ऑफ। अवल, नए लैपटॉप्स पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। देयर इज अ 50% डिस्काउंट ऑन न्यू लैपटॉप्स। रियली? या इट्स टू गुड टू बी ट्रू। इट्स टू गुड टू बी ट्रू का मतलब है कि यह बात बहुत ही अनबिलीवेबल है, बहुत ही सरप्राइजिंग है कि इतनी अच्छी ऑफर कहीं मिल रही है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी अच्छी ऑफर भी कहीं हो सकती है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। साक्षी, हमारा अगला सेंटेंस क्या है? व्हाट्स आवर नेक्स्ट सेंटेंस? अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। नथिंग इज कमिंग टू माई माइंड एज ऑफ नाउ। सो लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब है कि आज का काम यहीं खत्म करते हैं, आज के दिन को यहीं खत्म करते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इजीली सिखा दिया है। उसमें 60 रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स हैं जिन्हें आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, नोट्स हैं, क्विजेज हैं, प्रैक्टिस के लिए ग्रुप है जहां स्टूडेंट्स ऑडियो में प्रैक्टिस करते हैं, और कोर्स कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस कोर्स की पूरी डिटेल्स के लिए आप avvalenglish.com पर जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और वहीं से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना और मुझे बता के जाना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। होना है सफल तो फॉलो अव्वल।